शिव शक्ति संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए 16 सोमवार की कथा सुनाते हैं। मृत्युलोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ में भ्रमण करते करते विदर्भ देशांत अंतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीय नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के दृश्य सब प्रकार से के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीय शिव जी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने प्राणपति को प्रसन्न करने के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलें। शिवजी से प्राण प्रिय की बात मान ली और चौसर खेलने लगी। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी जी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचार करे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ने ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने का आघात हुआ। तब महादेव जी ने पार्वती जी की बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती के श्राप वेश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार के दुख सहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उसे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अति निसंकोच सब की दुखी मत होना। भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार के व्रत विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार को उस दिन भक्ति भाव से व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर आटा गेहूं का ले और 3 भागों में बनाए और घी गुड़ दीप नैवेद्य फूली फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात भागों में से एक शिवजी का अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिवजी को भोग लगाकर उपस्थित भागों में बाटें। आप सब कुटुंब प्रसाद लें तो भगवान शिवजी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिवजी की कृपा से रोग मुक्त हो गए, आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी पार्वती उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न हो गई। ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उसके मनोकामना पूरी हुई तथा उसके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे कि मेरा मन
आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। स्वामी कार्तिकी जी तो बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से प्रदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी ने व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह किसी कार्यवश विदेश गया और तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार की श्रृंगारित हाथनी माला डलेगी, मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह करूँगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और अपने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। वह ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने उसे पति से प्रश्न किया कि प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपके वर्ण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के साथ कथा अनुसार 16 सोमवार को व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा, विद्वान पुत्र हुआ। माता पिता दोनों देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, माँ, तूने कौन सा तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान के अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसा सरल व्रत को सब प्रकार का मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज अधिकारी पाने की इच्छा से सोमवार का यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा ने दूतों ने आकर उसकी एक राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह से सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा ने दिवंगत हो जाने का यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता हुआ जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र अपनी प्रियतमा सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय को चली, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि वे राजा अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह तत्काल और
मंत्रागण गृह में आकर अपने सभापदों से को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज मिला था, राजा उसी को निकालने का जाल रचता है। यह कैसे हो गया? अतः मैं राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर हुई। बिना पद तृण, फटे वस्त्र पहने, भूख और से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी को करुणा दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया की सर से सूत गठरी उतार अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई कि रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली ने सब मटके शिवजी को प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुखी पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर की सीढ़ी से उतर पानी नीचे को गया। उसके हाथ में से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश जल असंख्य कोड़ी में गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ के शीतल छाया में विश्राम करने चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती, वही पेड़ पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन सरोवर जल में की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, वहीं गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले आए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जान गया, यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी को भोजन बनाती, उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लावे तो उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हो गए और रानी से बोले कि वे बेटी, तेरे पर कौन देवता का प्रकोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी की पूजा ना करते तथा ना जानने की कथा सुनाई। तो पुजारी ने शिव जी महाराज की अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए रानी के बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथ को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार के व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट को मुक्त हो सकती हो। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत की विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी की तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए उस पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी ने रानी मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौट गए
और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बताने लगी। रानी का पता बताकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए। पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर वे शिव का प्रकोप शांत हो गया, इसलिए मैं इसको लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न हो गई। राजा के महल में गई। नगर में अनेक प्रकार के बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंदरवाड़ों से विधि के अनुसार सजाया। घर घर में मंगल गायन होने लगे। पंडितों ने विधिवत वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपने रानी का आह्वान किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः ही अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक प्रकार के ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किए। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखों को खाना नहीं मिलता था वहाँ खाना भिजवाया। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा से का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करते सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिव जी पूजन करते हुए लोक में अनेक लोग को सुखों को भोगते के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति सहित सोमवार के व्रत पूजन इत्यादि विधिबुद्ध करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। हर हर महादेव।